Hello students. So here we are going to discuss question number 29 of the KVPY paper which was held on 5th November 2017. Okay, let's observe what this question says. A bird sitting on a single high tension wire does not get electrocuted because, okay, option A says circuit is not complete, bird feet has insulating covering, capacitance of the bird is too small and the line frequency is too small and resistance of the bird is too high. Now try to observe कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस ना काफी कुछ एक जैसी ही बात कर रहे हैं, काफी कुछ एक जैसी ही बात कर रहे हैं, एंड देयरफॉर हमें इनमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज करना है. ओके, सो लेट अस गेट इनटू द आइडिया कि ये किस तरीके से कंप्लीट होगा, राइट. सबसे पहली चीज़ कि अगर हम एक बर्ड को हाई टेंशन वायर के ऊपर बैठा हुआ एक रेजिस्टेंस जैसा अज्यूम करें तो फिर इसमें क्या दिक्कत है. वाई वी कैन नॉट से कि ऑप्शन ए या फिर डी इज करेक्ट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस वाई. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस पूरे के पूरे हाई टेंशन वायर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सेम पोटेंशियल फ्लो करेगा, राइट. पोटेंशियल की एक ही वैल्यू पूरे के पूरे वायर के अंदर से फ्लो कर रही है. एंड अगर यहाँ पर हम हाई टेंशन वायर्स की बात करें तो वायर्स के अंदर डायरेक्ट करंट नहीं ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, राइट. सो ये कहना सर्किट इज नॉट कंप्लीट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट हो रहा है बट दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होने के कारण से एक रीजन ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा. तो सर्किट इज डेफिनेटली कंप्लीट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ what if we say कि resistance of the bird is too high. okay, resistance of the bird is too high. इसका मतलब मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि बर्ड किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई है, राइट, एंड विच इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज वी नो कि ब्लड एंड दूसरे फ्लूइड्स बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो वी कैन नॉट से कि रेजिस्टेंस ऑफ द बर्ड इज टू हाई. देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी शुड अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पर जो अगेन जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि जो पोटेंशियल या फिर करंट फ्लो करेगा दैट विल बी ऑफ ऑल्टरनेटिंग नेचर, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ मच बेटर अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ बर्ड की बात ना करते हुए उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, राइट. कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी नो इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/ओमेगा c. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओमेगा की वैल्यू काफ़ी कम होती है, राइट. ओमेगा इज अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज, 50 to 60 हर्ट्ज. ओके, एंड सी की वैल्यू कैपेसिटेंस सिंस बर्ड का साइज बहुत छोटा है, तो उस केस में सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी. इट विल बी इन द रेंज ऑफ पिको फैरेड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस केस में जो रिएक्टेंस होगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6, 10 to the power 7 ohms, right. And this is the reason because of which we cannot it will be much more easier, it will be much more better for us to say कि resistance is too high. ये इतना appropriate नहीं है जितना ये कहना कि reactance is too high, right. So option C in comparison with option D sounds or is applicable much better in this scenario, right. And last point कि bird's feet has insulating covering, that is also not correct because अगर bird दो high tension wires को एक साथ टच करती है तो डेफिनेटली द बर्ड विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड. सो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है. सो आउट ऑफ ऑप्शन सी एंड डी, सी ऑप्शन इज द बेटर, more appropriate answer. Okay, I'm not saying that D is completely wrong, but C is much better in this context because the incoming current or the current or the potential which is potential difference which is the potential which is flowing throughout the wire is of alternating nature. Okay, so because of that option C is the better answer. So if you want to know more about the Eklavya program, please Google it and these links might help you.